हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन दोस्तों। इसमें हम पढ़ रहे हैं हम इस समय कंपाउंड इंटरेस्ट। अपना कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी लास्ट क्लास है दोस्तों। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को काफ़ी डिटेल्स में देखा है, काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक मेथड को अलग अलग कंसेप्ट में के थ्रू देखा है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना है। आज इसका एक लास्ट कंसेप्ट है जो मंथली वाला आता है। 9 मंथ, 15 मंथ, 12 मंथ, जो मंथली टाइप का एक कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, वो उसमें निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे इसको बहुत ही आसान से तरीके से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं अपना आज का पहला मोटिवेशन क्वेट। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है दोस्तों। जो भी डर गम, जो भी कुछ हमने हमारे सामने हमें लगता है कि ये हम नहीं कर सकते दोस्तों, वो मात्र सिर्फ एक हमारा बनाया हुआ लिमिट है कि हमें ये लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए हार्ड है और ये चीज़ हमारे लिए ईजी है, क्योंकि वो लिमिट हमने खुद अपने आप से ही बना रखी है दोस्तों। दरअसल ऐसी कोई लिमिट होती ही नहीं है, बस सिर्फ फ़र्क होता है हमारी सोच का। अगर हमने एक बार सोच लिया तो हमारे लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यानी कि 1,25,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें, जबकि ब्याज हमारी क्या दे रखी है, तिमाही दे रखी है। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे गौर करना होगा कि हमें ब्याज जो दे रखी है वो 6 माही है या तिमाही है, 4 माही है या 2 माही है, 1 माही है। तो वो हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमारी ब्याज तिमाही है। तो सबसे पहले अगर हमारी ब्याज तिमाही होगी तो 12 साल में यानी 12 महीने में 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 3 3 3 3, 1 2 3 4, यानी 4 तो स्लॉट बनेंगे हमारे। 3-3 महीने के 12 महीने में कितने स्लॉट बनेंगे? 4। तो रेट को तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। रेट को जितने स्लॉट बनेंगे उससे हम रेट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जो हमारी रेट आ चुकी है 2%, 2% रेट आई है दोस्तों। अब ये देख लो आप कि अगर 9 मंथ की बात की जाएगी तो 9 मंथ में 3-3 मंथ के कितनी तिमाही आएंगी? यानी कि अगर टाइम की बात की जाएगी, टाइम हमारी 9 मंथ में 3-3 महीने की हमारी कितनी तिमाही आएंगी? 3 तिमाही आएंगी, यानी 3 तिमाही। सिंपल दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। रेट हमारे सामने निकल के आ चुकी है और टाइम तिमाही निकल के आ चुका है, यानी 3 माह के। यानी ये एक तरीके से इस तरीके से काम करेगा कि समय 3 साल दे रखा है और रेट 2% दे रखी है। अब हमारा सिंपल सवाल इसी तरीके से लगेगा। लिखा तो यहाँ पे तिमाही जरूर है, लेकिन वो काम जैसे हम लगाते थे क्वेश्चन, तो वो 3 साल के लिए लगाते थे ना, हमारा सेम वैसे ही लगाएंगे इसको। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें मैं टोटल राशि कितनी दे रही है? टोटल वैल्यू दे रखी है 25,000, यानी 1,25,000। हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए दोस्तों, अगर इसमें मैं केवल ब्याज निकालना है तो हम किस मेथड से जाएंगे? ट्री मेथड से जाएंगे, लंबा हो जाएगा। अब फार्मूले से जाएंगे तब पे भी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो सबसे आसान सा तरीका हमारे पास यही हमें मेन चीज़ होता है कि हम कौन सा कंसेप्ट कौन से क्वेश्चन में चॉइस करते हैं। हमारे पास तो कंसेप्ट कई सारे हो गए, लेकिन हमने चॉइस कौन सा किया जो हमें आसान से तरीके से मिल जाए। तो इसमें सबसे आसान सा तरीका हमें कौन सा मिलेगा? मल्टीपल मेथड दोस्तों। तो मल्टीपल मेथड हो जाता है हमारा, यानी कि मल्टीपल मेथड अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉरी दोस्तों, मल्टीपल मेथड यानी कि अगर 1,25,000 की बात की जाएगी और वो रेट कितनी निकल गई थी आपकी? 2%, यानी 2% को हम 2/100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत शायद नहीं आई होगी इसमें। अब हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0 से 0, 125 दूना 250, 250 हो और एक 0 बचा था, यानी 2,500। अब दोबारा किस पे लगेगा? इस वाले पे लगेगा, यानी 2,500 पे इंटू 2/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा 25 दूनी 50। अब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे फिर 50 का, यानी 2/100, तो 50 दूनी 100, यानी कि पूरा 1 आ जाएगा। अब 3 ईयर के लिए मल्टीपल मेथड क्या होता था?
3 × 3 × 1, ये हमने पहले ही बता रखा आपको। यदि हम पहले साल को 3 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे साल को भी 3 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट ईयर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 साल के लिए मल्टीपल मेथड होता है दोस्तों। तो सिंपल यहाँ से देख लो आप, 25 3 75 और 50 3 150 और प्लस 1 1 जब ये क्या करना में सबको ऐड कर लो तो 1 और आ जाएगा 5 6 7। यही हमारा सिंपल ब्याज निकल के आएगा दोस्तों। तो देखो कितना हमें कैलकुलेशन भी कितनी सारी बच गई। अभी हम इसको अगर फार्मूले के थ्रू जाते हैं तो कैलकुलेशन भी हमें भारी पड़ती और क्वेश्चन भी लगाना थोड़ा दिक्कत पड़ता। हम मल्टीपल के मेथड के थ्रू गए, बहुत ही आसान से तरीके से हमें क्वेश्चन आ गया। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 2000 रुपये पर 2 महीने के लिए प्रतिवर्ष 24% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज मासिक जोड़ा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल आपको दे दिया है कि ब्याज हमारा किस में जोड़ा जा रहा है, मासिक तौर पे जोड़ा जा रहा है। तो सिंपल तौर पे देख लो कि एक साल में अगर एक एक महीने के अगर स्लॉट बनाएंगे तो हम कितने हो जाएंगे, यानी कि अगर 12 महीने में हम एक एक साल के स्लॉट बनाएंगे, एक एक साल के तो कितने स्लॉट बनेंगे, 12 ही तो बनेंगे। सिंपल सी बात है, यानी यहाँ पे जो स्लॉट बनेंगे वो भी 12 ही बनेंगे। 12 महीने में 12 ही स्लॉट बनेंगे एक एक मंथली के हिसाब से। तो इसको तो हम रेट से डिवाइड कर देंगे। रेट हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल दोस्तों रेट हो जाएगी हमारी निकल के आ जाएगी 2%। रेट हमारी 2% निकल के आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे स्लॉट हमारे कितने बन रहे थे, 12 बन रहे थे, क्योंकि बात एक एक महीने की जा रही है। अब अगर एक एक महीने के हिसाब से कितने महीने निकालना, 2 महीने का, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 2 महीने का। अगर टाइम दे रखा और एक एक महीने की काउंटिंग की जाएगी तो 2 ही महीने तो आएगा, यानी 2। यानी कुल के कितने में माह बनेंगे, 2 ही बनेंगे दोस्तों। तो एक एक महीने के हिसाब से 2 स्लॉट बनेंगे हमारे टाइम के लिए और रेट के लिए अपन टोल कर देंगे तो 2%। अब सिंपल से वही सॉल्व कर लो। हमें निकालना क्या है, ब्याज पूछ रहा है तो बस सिंपल से मल्टीपल मेथड की तरफ जाएंगे। सिंपल मल्टीपल मेथड हम लगा देंगे इसमें तो बहुत ही आसान से तरीके से निकल के आ जाएगा हमारा रेट। हमारी जो राशि दे रखी है 2000 है और कितना परसेंट निकालना है, 2%। तो 2/100 कर देंगे। तो यहाँ जाए हमारे 0 0 यानी 2 2 4 40। अब 40 का भी निकाल लेंगे इंटू 2/100 0 करो यानी 4 दूनी 8 8/10 यानी 0.8 समझ में आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपान 10 है। हमने अगर 10 से 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा दोस्तों। अब बात 2 सालों की जा रही है तो 2 सालों के लिए क्या करते हैं, 2 × 1, 2 सालों के लिए 2 × 1 करते हैं। तो सिंपल सा है इसको, यानी 40 40 2 80 40 2 80 और ये हो जाएगा 0.8 यानी कितना आ जाएगा 80.8। यही हमारा सिंपल आंसर निकल के आने वाला है दोस्तों। तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। हम बस इसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट क्या कहाँ होता है, हमें रेट और टाइम निकालने में। तो रेट सबसे पहले रेट को हम ध्यान देंगे कि कितने स्लॉट बनेंगे हमारे 12 मंथ में। तो 12 मंथ में एक एक महीने के हमारे 12 स्लॉट बने, इसलिए हमने 12 से डिवाइड किया। और बात 2 महीने की जा रही है तो एक एक महीने कितने स्लॉट बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर एक एक महीने के हिसाब से देखा जाएगा तो 2 यहाँ से आ जाएगा। तो हम 2 साल के हिसाब से निकाल लेंगे तो वही हमारा टोटली इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है दोस्तों कि 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से दे है। यानी यहाँ पे ब्याज वार्षिक दे है, ना तिमाही कह रहा है ना छमाही कह रहा है। तो वार्षिक तौर पे सबसे पहले सिंपल हम जो दिया हम उसी तरीके से निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे अब आप सिंपल से देख लो, वर्ष भी दिया है और मंथ भी दिया है। तो इसके लिए हम कौन से मेथड से जाएंगे जो हमें बहुत आसान से तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा दें। दोस्तों इसमें पूरा साल कंप्लीट नहीं है, 4 मंथ का दिया है, तो हम ट्री मेथड से जाएंगे। तो ट्री मेथड हमारा क्या कहता है कि जो 2 साल का पूरा ले लेंगे और तीसरे साल का यानी 4 माह का यानी कि 1/3 कर देंगे चौथे तीसरे साल का।
तो सिंपल सा अगर हम 9,000 का 10% निकालेंगे, 9,000 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 900, यानी पहले साल भी 900 हो जाएगा, दूसरे साल भी 900 हो जाएगा और तीसरे साल भी 900 हो जाएगा। अब 900 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90, इसका भी 90, इसका भी 90 और इस पे भी 90। समझ में आ रहा है दोस्तों? सिंपल है कि आपको समझ में आया होगा। यानी 9,000 का सबसे पहले तो हमने निकाला 10%, तो यहाँ से क्या निकल के आया 900, और 900 का जब निकालेंगे 10% तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 90। अब इस पर 90 का भी 10% अगर निकालेंगे हम, यानी 90 का भी 10% निकालेंगे तो 9 आ जाएगा सिंपल दोस्तों। यानी ये हमारे पास निकल के आया दोस्तों 900, 900, 900, 90, 90, इस पे भी 90 और फिर इसका भी 9। यानी इस पे हम हर किसी भी ब्याज को हम छोड़ेंगे नहीं। पहले हमने जो पहले साल जो इतना मिला था दूसरे साल को भी उतना नहीं मिलेगा, तीसरे साल को भी उतना नहीं मिलेगा। अब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा उसको पहले साल पर भी लेंगे, यानी जो 900 मिला है इस पर भी लेंगे। इस तरफ ये हो गया और ये तीसरे साल भी यही देगा। अब इसके बाद ये भी देगा इसको, उसके बाद जो ये बचा है ये भी तो देगा इसको। तो ये होता है हमारा सिंपल। यहाँ पे ये पहले साल का होता है, ये सेकेंड ईयर का होता है, ये थर्ड ईयर का होता है। तो हमें 2 साल तो पूरे पूरे ले लेने हैं दोस्तों, क्योंकि बात हो रही है 2 साल की। 2 वर्ष तो हमें पूरे पूरे लेने हैं, लेकिन जो तीसरा लेना है वो सिर्फ 4 मंथ का लेना है। यानी इसका टोटली का 4 मंथ लेना है। 4 मंथ मतलब कि अगर 4 मंथ के एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे 4, 4, 4 यानी 3 स्लॉट, जिसको हम क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी कि अगर 4 मंथली की बात हो रही है, एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे 4, 4 के 3 बनेंगे, इसलिए हमने 1/3 कर दिया। या सिंपल सा और आपको नहीं समझना 4/4 कर देते हैं, यानी कि जितनी संख्या होती है उसी से पार्ट कर देते। तो 4 के बाद यहाँ से 1/3 निकल के आ जाते हैं। अब इस पूरी संख्या के हम क्या निकाल लेंगे 1/3 सबको ऐड कर लो 9 और 9 9 18 का 8 और कैरी 1 और 9 1 10, यानी कि ये आ गया 1089। तो इसका हम 1/3 निकाल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 बच्चा कैरी 1 और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। यहाँ से तो निकल के आया, यानी इस वाले पूरे का कितना निकल गया, यानी यहाँ से तो आया था 900 प्लस 900, सॉरी दोस्तों इसको पूरा ये ले रहे हैं 990 सेकेंड ईयर से, और थर्ड ईयर से कितना निकल गया 363। अब सबको ऐड कर लेंगे, हमारा यही हमारा सिंपल सा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो 3 और 9 6 15 15 5 और कैरी बच्चा 1 और 1 3 1 4 9 और 4 13 13 और 9 यानी 13 और 9 22। ये हमारा सिंपल सा आ गया दोस्तों। तो 3 9 6 15 4 9 4 13 13 9 22, तो यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। अब सिंपल से खुद ही आप देख लो कि हमने ट्री मेथड से कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी अगर इसी की जगह पर हम फार्मूला लगाते हैं तब पे भी हमें क्या करना पड़ता 4 मंथ का अलग लगाना पड़ता, मतलब काफ़ी जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है दोस्तों। नहीं आप एक बार इसी क्वेश्चन को फार्मूले में पुट करके देखिएगा कितना लेंदी दे रखा होगा। या आपके बुकों में जो क्वेश्चन मेथड दिए होंगे वो भी जो दिए होते हैं इसी टाइप के दिए होते हैं। पहले 2 साल का अलग निकाला जाएगा, 4 साल का 4 महीने का अलग निकाला जाएगा। कितना लंबा कैलकुलेशन बनता है आप देखोगे तो खुद ही इसमें बड़ा अजीब सा दिखता है। तो हमने यहाँ पे देखो कितना ही आसान से तरीके से किया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 वर्ष के लिए 6,000 रुपये पर प्रति वर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कि ब्याज का आकलन छमाही है, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज का आकलन हमें करना है छमाही के तौर पे करना है। तो सिंपल सा हमें पता है कि अगर हम 12 मंथ में देखेंगे तो 6 महीने कितने स्लॉट बनेंगे 2 ही तो स्लॉट बनेंगे 6 महीने के। तो सबसे पहले हम रेट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि रेट हमारी क्या निकल के आ जाएगी 5%। रेट तो हमारी 5% निकल के आ गई दोस्तों। अब बात की जा रही है समय की, यानी टाइम क्या हो जाएगा। यानी कि अगर 1 साल समय दिया है और उसमें 6 महीने के लिए देखेंगे तो 1 साल में कितने 6 महीने बनेंगे 2। तो समय हमारा क्या हो जाएगा 2, टाइम हमारा 2 हो जाएगा और रेट हमारी 5% हो जाएगी।
हमें निकालना क्या है दोस्तों, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का आकलन करना है तो सिंपल से हम किस मेथड से जाएंगे, अपने वही मल्टीपल मेथड ट्राई के लिए देखेंगे। तो देख लो, हालांकि दोस्तों इसमें सॉल्व करने के लिए हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल मेथड ज़्यादा ईजी पड़ता है, इस वजह से हम मल्टीपल मेथड आपको बता रहे हैं। जैसे कि अब सिंपल सा आप देख लो, इसमें हमें 6,000 रुपये सबसे पहले 6,000 से 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/100, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6×5 = 30, 300। अब 300 का फिर 5% निकालेंगे यानी 15। कितने महीनों की बात की जा रही है, 2 महीनों की बात की जा रही है। तो ये × 2 हो जाएगा, × 1 हो जाएगा, यानी 2 × 6 = 15 × 15 यानी 615। हमारा सिंपल यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट 615 इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसी को हालांकि हम सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब रेशियो मेथड देखेंगे तो 5%, तो 5% हम क्या ले सकते हैं, 5% यानी कि 1/20 ही तो होता है 5%। तो इसको हम लिखते हैं 20 से 21, और 2 साल की बात हो जाएगी तो 2 साल 20 से 21 हो जाएगा। अब सिंपल सा आप देख लो, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 से 41। अब ये हमारा मूलधन दिया है तो इसको हम इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। कर लो सॉल्व, यानी कि 6,000, 0 से 0 कैंसिल हो, 0 से 0 कैंसिल हो, यानी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, यानी 15 × 4 = 60। अब यहाँ से खुद ही देखो कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 400 रुपये तो हमारा मूलधन था और 4 से 41 पूरी राशि हो चुकी है। तो हमारा ब्याज कितना निकल गया है, ब्याज यही है 41। अब 41 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारी 1 की वैल्यू क्या निकल गई 15, 15 × 15 और 15 × 4 = 60। यहाँ से भी हमारा सिंपल वही निकल के आ जाएगा दोस्तों। और एक मेथड और वही हमने बताया था आपको, सक्सेसफुली मेथड, जो अब 2 सालों की बात कर रहा है 5% के लिए, तो 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी कि हो जाएगा 5 × 5 = 10 और +25 और 1/4, यानी कि 1/4 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 1/4 यहाँ से आ जाएगा। तो सिंपल सा आप देख लो, 1/4 मतलब कि हम उसको वही लिख दे रहे हैं 0.25, यानी 10.25। अब ये परसेंटेज निकलता है। अब पूरी राशि का इतना परसेंट निकालेंगे तो हमारी सिंपल यही राशि निकल के आएगी जो यहाँ से निकल जाएगी। तो हम सिंपल से लगा, लेकिन अब खुद ही आप देख लो, सब में कंपेयर करके देख लो, हमारा सबसे बेस्ट जो निकल के आ रहा है वो मल्टीपल मेथड निकल के आ रहा है दोस्तों, सबसे कम कैलकुलेशन और सबसे ईजी से तरीके से। इसलिए हम वही कंसेप्ट एग्जाम के टाइम पे लेते हैं जो हमें आसानी से तरीके से लग सके। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, यानी 15 महीने के लिए प्रतिवर्ष 12% की दर से 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज हमारा 6 माही है। सबसे पहले हम इसी पे ध्यान देते हैं, ब्याज हमारा कौन से रूप में दे रखा है, 6 माही दे रखा है। 6 माही दे रखा है तो यानी कि 1 साल में 2 स्लॉट बनेंगे। सबसे पहले रेट निकाल लेंगे, रेट 2 स्लॉट बनेंगे तो रेट हमारी क्या हो जाएगी 12/2, यानी कि 6%। रेट हमारी 6% निकल के आ गई दोस्तों। अब बात होगी टाइम की, टाइम क्या हो जाएगा हमारा, अब 6 महीने के 15 महीनों में कितने स्लॉट बनेंगे, 6 6 12, 12 तो यानी 2 बार तो पूरे जा रहे हैं, यानी कि 6 + 6 2 तो पूरे जा रहे हैं, और एक क्या जा रहा है 1/6, यानी कि आधा, 6 का आधा यानी 3, आधा ही तो होगा वो, 6 का आधा 1/3 की, यहाँ पे क्या जा रहा है 3 जा रहा है। तो यानी एक तो पूरा यहाँ से गया, एक पूरा यहाँ से गया और आधा यहाँ से गया, तो टोटल कितने हो गए 2 + 1/2, ये टोटल टाइम हो गया दोस्तों, यानी कि 2 सही 1/2, ये हमारा टाइम निकल के आ गया दोस्तों। अब इसमें आप सिंपल से तरीके से देख लो कि 2 साल तो पूरा है और तीसरे साल का 1/2 निकालना है, तो कौन से मेथड से जाएंगे, क्योंकि हमें तीसरे साल का भी चाहिए। सिंपल से हम क्या लगाएंगे, ट्री मेथड लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए ट्री मेथड सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए देखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर हमारा 8,000 रुपये कितना हो जाएगा 6% के हिसाब से, यानी कि अगर 8,000 रुपये हम निकालेंगे 6%, 8 × 48 यानी 480, इस पर भी 480 और इस पर भी 480,
अब 480 पे 6% निकालेंगे, यानी कि 48 और बचा 4 और 8 6 24 48, यानी कि 48 के 8 और कैरी बचा 4 और 24 24 और 2 28, यानी 28.8। सही दोस्तों, कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से तो 48 आएगा और 6 शून्य और तो दोस्तों शायद कोई ऐसी दिक्कत तो आ नहीं रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ तो दोस्तों सही है बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम अब ये तो हमारा फर्स्ट ईयर निकलेगा, सेकेंड ईयर क्या निकल जाएगा। अब इस पर 28.8, इस पर भी 28.8 और इसका जो निकल के आएगा वो भी 28.8 आएगा। दोबारा इस पर भी कभी ब्याज पड़ेगा हमारा, तो इस पर भी ब्याज निकालेंगे 6% के हिसाब से, यानी इसका भी 6% अगर निकाल देंगे तो 6 48 8 और कैरी बचा 4, 48 और 4 कैरी 4 हो गया 52, यानी बचा 5 और 12 5 17। अब यहाँ पे एक के बाद पहले से दशमलव था, 2 जीरो और है, ये हटेंगे तो यहाँ पे दशमलव 3 अंकों के बाद लग जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 1.728। अब इसका पूरे का तो हम क्या निकालेंगे, 1/2 निकालेंगे और ये तो हम पूरे पूरे ले लेंगे, यानी 48 48 96 हो गया, यानी 960 से यहाँ से आ गया और प्लस इन सबको ऐड कर लो आप। सबसे पहले अगर पॉइंट वाले ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना पड़ता है, यानी 8 और 2 8 7 15 15 8 7 15 15 8 हो गया हमारा 23, कैरी 2 आया हमारा, तो एक 3 8 3 11 11 11 8 19 और 19 का 9, कैरी बचा हमारे पास 1। समझ में आ रहा है दोस्तों, कैरी 1 बचा। तो ये सिंपल आप बिल्कुल इसको ऐड कर लेना, कोई दिक्कत हुई 8 और 2 8 8 16 16 और 7 23 3 और बचा हमारे पास 1 2 बचा। तो अब यहाँ पे अगर 2 ऐड करने के हो जाएगा हमारा कितना, 3 और 8 और 3 8 3 11 11 8 है 11 8 19 19 का 9, कैरी बचा 1 8 1 9 9 9 तो 11 11 तो 13 3 और बचा हमारे पास 1 यानी 5। इसका पूरे का हम 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे और अपान 2 करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, पूरे का अपान 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 बचा 1 और 2 छाक 12 बचा 1 और 2 3 2 दूनी 4 2 छाक 12 बचा 1 और 2 9 18 फिर 1 बचा और 2 छाक 12 फिर 1 बचा 2 छाक 12 और 2 चौको 8 3 के बाद दशमलव आ जाएगा। यानी सिंपल से दोस्तों ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, भी ये भी इसमें ऐड होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करना है कुछ नहीं, बस सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे हम कौन से तरीके से किस जगह पे कौन सा मेथड यूज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से निकल के बाहर आ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास अपने एंड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, यानी इंडिया का बिल्कुल नंबर 1 बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम कि आपने इससे पहले कभी भी ऐसा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। तो आज से हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो क्लास है ख़त्म हो रही है, यानी हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको कवर किया, सारा कुछ हर एक अलग अलग छोटे छोटे वीडियो में कवर किया है। आप इसके साथ अगर आज पहली बार क्लास में आए तो सारे वीडियो देख के और उसके बाद अपने बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। उम्मीद है बिल्कुल कि आपको बहुत ही आसानी से तरीके से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो चलिए दोस्तों, आपका सनराइज क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए दोस्तों, तक अपने फैलाइएगा वीडियो को। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय।